Now, today, see the next topic of same chapter, chapter number 7, ratio and proportion. Now, new topic is proportion. So, what is the proportion? When two ratios are equivalent, the four quantities are said to be in proportion. मतलब जब हमने अभी रेशियो किया था, सो रेशियो इज अ फ्रैक्शन. जैसे दो इक्वलेंट फ्रैक्शन होते हैं, वैसे ही अगर दो रेशियोज इक्वल हैं, देन वी कैन से देयर आर फोर क्वांटिटीज इन दी प्रोपोर्शन. ठीक है, तो वो क्वांटिटीज किस में हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में. एंड इट इज रिटन एज ए इज टू बी प्रोपोर्शनली सी इज टू डी. ये जो साइन होता है ये प्रोपोर्शन का साइन होता है. ठीक है, if in general if a is to b is equals to c is to d. Here given two ratios are equal, a is to b is equals to c is to d, then we can say a b c d are in the proportion, and that is and written is the form of a is to b proportionally c is to d. ठीक है, here a d मतलब first and last term is called extreme terms and middle terms b and c is called middle term or means of the proportion, and last term d is called fourth proportional to a, b and c. Clear? So what is the condition of proportion? ये तो हमें समझ आ गया कि अगर रेशियोज इक्वल हैं, दो रेशियोज इक्वल हैं, तो वो फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी. वी कैन से देयर आर फोर क्वांटिटीज इन दी प्रोपोर्शन. बट हाउ टू सोल्व या हाउ टू प्रूव इट कि क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, तो कोई ना कोई कंडीशन होगी. See the condition. If A, B, C and D are in proportion, so it is written in the form of A is to B and C is to D, or in the fraction form A upon B equals to C upon D. अगर मैं इनका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, A किससे मल्टीप्लाई होगा? B से, एंड B मल्टीप्लाई होगा C से. So A मल्टीप्लाई बाय D is equals to B मल्टीप्लाई बाय C. यहां से ये एक रिलेशन जनरेट होता है. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इफ फोर क्वांटिटीज आर इन दी प्रोपोर्शन. तो ये कंडीशन हो गई. अगर प्रोपोर्शन में है देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ऑलवेज ये फॉलो होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 18 क्वेश्चन नंबर 5th बी 18, 24, 19 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. देयर आर फोर क्वांटिटीज इज गिवन. हमें यहाँ चेक करना है देयर इज इन प्रोपोर्शन और नॉट. तो यहाँ देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स. तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या है यहाँ पे? 18 एंड 12. सो प्रोडक्ट क्या होगा? 216 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा? मिडिल टर्म्स 24 एंड 9. इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 216. सो बोथ ऑफ values are equal, both of products are equal, so we can say product of extreme is equals to product of means. So hence 18, 24, 9 and 12 are in the proportion. जो four quantities थी, given quantities are in the proportion. Clear? Now what is the continued proportion? Simple proportion समझ आ गया कि कोई रेशियो है वो दूसरे रेशियो के इक्वल है, then we can say कि ये proportion में है. Now what is the continued proportion? Continued proportion में हमें fourth proportional की जरूरत नहीं होती है. वहां पे only three quantities हैं. अगर वो ये कंडीशन फॉलो करती है, कौन सी? इफ थ्री क्वांटिटीज A, B, C are such that A is to B is equals to B is to C, then A, B, C are said to be in continued proportion. Then we can say they are in continued proportion. मतलब A, B और C, D नहीं है, A का B से रेशियो इक्वल, A is to B is equals to B is to C. B का ही रेशियो A के साथ हो और B का ही रेशियो C के साथ है और दोनों इक्वल है, देन ये क्या होंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे. फिर इसके लिए क्या कंडीशन होगी? अगर इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन जनरेट होगा b स्क्वायर इक्वल्स टू ac. क्योंकि यहाँ मिडिल टर्म सेम है, सो रिलेशन क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इक्वल्स टू ac. और मीन प्रोपोर्शन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू क्वांटिटीज. तो ये मीन क्यों है? वेर B is called mean proportion between A and C, क्योंकि A का B के साथ और C का भी B के साथ प्रोपोर्शन रेशियो है, तो ये क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होगी. और वो जो मिडिल क्वांटिटी B है, इट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन फ्रॉम बिटवीन A टू C. ओके, एंड C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल. अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल से हमें इससे क्या होगा? इससे हम क्वेश्चन की पहचान कर पाएंगे. अगर क्योंकि यहाँ हमने D को बोला था फोर्थ प्रोपोर्शनल,
तो अगर क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स सिंपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है. देन क्वेश्चन अगर ऐसा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज होती है और जो लास्ट क्वांटिटी है वो क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. सो सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी. अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो जाएगी, ऑपरेशन अंडर रूट ए सी या स्क्वायर रूट ए सी. सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स मीन प्रोपोर्शन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू क्वांटिटीज. जो मीन के अलावा जो दो क्वांटिटीज दे रखी है, दो क्वांटिटीज ए और सी, उनका क्या हो जाएगा, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा. क्लियर. सो इस टाइप से आप उसकी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर सकते हो. प्रोपोर्शन इज सिंपली फॉर 4 क्वांटिटीज एंड कंटिन्यूड फॉर 3 क्वांटिटीज. नाउ सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द गिवन नंबर. तो मैंने बोला था अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हो रही है देन वी हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म इन सिंपली प्रोपोर्शन. सो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x. देन जो गिवन फोर्थ क्वांटिटीज इन दी प्रोपोर्शन. सो 3 क्वांटिटीज आर गिवन 21, 27, 14 एंड x इज वी कैन एज्यूम, हमने एज्यूम किया है. सो 21, 27, 14 एंड x इन दी प्रोपोर्शन. सो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ वी ऑल आर नो इफ दे आर इन प्रोपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. हम वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वांटिटी मिसिंग है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे मिसिंग है, उसको हमने एज्यूम करके x लिख दिया. तो कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 21 और x एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, मिडिल टर्म होंगी 27 एंड 14. कर दिया इनका प्रोडक्ट. सो x इज 27 इंटू 14 अपॉन 21. अब मैंने यहाँ प्रोडक्ट नहीं किया है, मैं इसको कैंसिलेशन लॉ से सॉल्व करूंगी. प्रोडक्ट करने के बाद डिवाइड करोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए 27 इंटू 14 अपॉन 21, ये कैंसिल हो रहा है. 7 3 सा 21 और 7 2 सा 14. अगेन 3 कर दी 27 बाय 9. सो फाइनली 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18. नीचे कुछ नहीं है, 1 है. सो x इज 18. So hence the fourth proportional is 18. Clear? Now see the same type question, question number 8. Find the value of x. यहाँ भी there are 4 terms in the proportion, but one term is missing. यहाँ पे जो third term है वो missing है, वहाँ पे x लिखा हुआ है. तो हम क्या करें, ये proportion में है, so apply the condition of proportion. AD equals to BC. Product of extreme equals to product of मीन्स. तो ये अप्लाई किया. सो 80 मल्टीप्लाई बाय 16. आसपास वाली टर्म्स, मिडिल टर्म्स क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाय x. सो वैल्यू ऑफ x 32 किधर आ जाएगा, शिफ्टिंग करोगे अपॉन में. सो 80 इंटू 16 अपॉन 32. अब देखो ये कैसे मैंने कट किया है, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको. 80 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 32. सो 16 से ये 32 कट हो रहा है 2 टाइम्स एंड 2 से ये 80 कट हो रहा है 40 टाइम्स. सो वैल्यू ऑफ x इज 40. सो हैंस द वैल्यू ऑफ s 40 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन इज 40. क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 12. मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है देन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को हम करेंगे. मीन्स वहां 3 वैल्यूज होंगी, ओनली 3 क्वांटिटीज होंगी. तो वहां आपको पूछ लिया मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 12. सो एज्यूम कर लो लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x बिटवीन 3 और 12. तो हम क्या लिखेंगे फिर, 3x 12 आर इन दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके. सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, b स्क्वायर इक्वल्स टू ac. मीन प्रोपोर्शन की कंडीशन यही होती है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 अदर क्वांटिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ है. इट इज क्लियर. सो ये कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे हम तो मीन टर्म क्या है यहाँ x. तो x स्क्वायर इक्वल्स टू ac. a कितना है 3, ये 12. सो 3 12 जा 36. सो x कितना होगा, अब मैंने यहाँ स्क्वायर रूट लिया है. सो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. सो हैंस द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन 3 एंड 12 इज 6. तो हमारे ये तीनों प्रोपोर्शन में हो जाएंगे 3, 6 एंड 12. ओके. सो फाइनल आंसर इज
6. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्लियर. ऐसे ही ये देखो, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू ऑफ टू टर्म्स. अब यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, वहां फोर्थ प्रोपोर्शन था इस क्वेश्चन में, मीन्स ये सिंपली प्रोपोर्शन था. अब थर्ड प्रोपोर्शन है, मीन्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है. तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड ₹4.80. क्लियर. सो 3 मीटर 27 सेंटीमीटर को पहले आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर. और इसको अगर आप चेंज करते हैं, यहाँ देखिए इसका थर्ड प्रोपोर्शन एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, बट ये दोनों क्वांटिटीज आपको सेम उसमें नहीं दे रखी है यूनिट में. तो हम क्या करें, पहले इसको चेंज किया हमने, मीटर और सेंटीमीटर से हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, और ये रुपीस में है, इसको भी मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया. देखो ₹4.80 पैसे. ठीक है. सो ये हो जाएगा 4 प्लस ₹4 + 80 पैसे. अब ₹4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 400 पैसे. सो टोटल हो गया 480 पैसे. नाउ एज्यूम द थर्ड प्रोपोर्शनल बीइंग एक्स. सो हाउ टू राइट इट, 320, 480 एंड एक्स इन दी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा ही. तो अब यहाँ पे आप वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे 480 square is equal to 320 into x, a into c. क्लियर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप इसको सॉल्व करेंगे. देखो मैंने यहाँ भी स्क्वायर नहीं करके 480 into 480 कर दिया, अपॉन में ये 320 शिफ्टिंग हो गया. अब जब आप इसको कट करोगे, देखो ये से कट हो रहा है, 16 की टेबल से ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स. अगेन ये 2 से कट हुआ 240. सो नीचे हो गया 1 और ऊपर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 240. सो फाइनल आंसर ऑफ x इज 720. इट मीन्स द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज 720. इट इज क्लियर. सो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if they are in continued proportion. Given 3 quantities and it is also in continued proportion, and find the value of x. So here 6, 9x in continued proportion. So it is follow the condition of continued proportion. What is the condition? B square equals to AC. So here B is the 9. So 9 square equals to 6x. A, B, C. Value of A is 6. Value of B is 9. And value of C is x. So put the all values in the given condition. So 9 square is equals to 6x. 9 का square कितना हो जाएगा 81. So here 81 equals to 6x. So value of x is 81 upon 6 or 27 upon 2 in the simplest form. So hence value of x is 27/2. Now see question number 13. Question number 13 में क्या कर रहा है, क्या गिवन है, रेशियो ऑफ चीज सैंडविच एंड वेजिटेबल सैंडविच सोल्ड इन अ डे इज गिवन 4:5. जो एक दिन में किसी कैफे पे चीज सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच का जो सेल है, वो नंबर ऑफ रेशियो जो है वो क्या है 4:5 है. एंड नंबर ऑफ चीज सैंडविच इज गिवन ऑल्सो 40. सो व्हाट इज द फाइंड द नंबर ऑफ वेजिटेबल सैंडविच सोल्ड इन अ डे. सो एज्यूम दैट let the number of vegetable sandwiches sold be x. So now the all quantity is in the proportion. Why? Because they are the numbers of sandwiches sold in a day, and it is also ratio of these numbers. So all 4 quantities in the proportion. Now they are in proportion, so follow the condition of proportionality. So AD equals to BC. So now put the values. क्या होगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x इंटू 4. यहाँ पे x हमने एज्यूम किया है कि वेजिटेबल सैंडविच कितने हैं, x है. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x कितनी आ रही है अपनी 50. सो हेंस द वेजिटेबल सैंडविचेस सोल्ड इन अ डे इज 50. ओके, इट इज डन. बिकॉज ये क्यों हुआ, क्योंकि 40 जो है वो नंबर ऑफ सैंडविचेस हैं और x, और इन्हीं का रेशो आपको गिवन है 4:5. तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, रेशो प्रोपोर्शन में होंगी, क्योंकि इनके जो रेशोज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो यहाँ से आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हो, और अदरवाइज एक और मेथड है कि आप इसको प्रोपोर्शन में लिख के और फिर से सॉल्व कर लो. सो नंबर ऑफ वेजिटेबल सैंडविचेस गिवन, कितना आंसर आ रहा है आपका 50.
Clear? Now see one more question. Question number 17. In this question, a machine makes electrical bulbs of which 2 in 35 are 40. जब मशीन बल्ब्स बनाती है तो उनका रेशियो गिवन है कि अगर 35 बल्ब्स बनाएंगी तो उनमें से दो कैसे होंगे, 40 बल्ब होंगे. मीन्स गुड वंस कितने हो जाएंगे, 33. 35 माइनस 2. तो ये एक रेशियो टाइप हो गया 2:33 की दो अगर खराब हैं तो गुड वंस कितने होंगे, सही कितने होंगे, 33. नाउ सी नंबर ऑफ 40 बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज 20. अगर हम पूरे दिन का देखें तो नंबर ऑफ 40 बल्ब्स कितने हैं, हाउ मेनी 40 बल्ब्स, 20. सो फाइंड दी हाउ मेनी गुड वंस. उसमें पूरे दिन का हमें देखना है कि फिर गुड वंस कितने होंगे बल्ब्स. तो एज्यूम कर लेंगे लेट दी नंबर ऑफ गुड वंस बल्ब मैक्स इन अ डे बी एक्स. ओके, अब ये क्वांटिटीज इनका रेशियो फिक्स है कि अगर 35 बल्ब बनाते हैं देन 40 कितने होंगे, 2. तो ये रेशियो हो गया. तो यहाँ से अगर 20 है तो एक्स उसके बीच में भी कोई रेशियो होगा. मीन्स ये ऑल क्वांटिटीज किस में होंगी, प्रपोर्शन में. सो वी कैन राइट एज इन द फॉर्म ऑफ 2:33 इज प्रपोर्शन टू 20:x. क्लियर? सो ये एक्स हमने गुड वंस ले लिया. तो जब दो फॉल्ट है तो अच्छे कितने बल्ब हैं, गुड वंस कितने हैं, 33. मीन्स अगर 20 बल्ब फॉल्टी हैं तो उनमें गुड वंस कितने होंगे, एक्स. तो यहाँ से प्रोपोर्शन में अगर यूज करते हैं सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मीन्स अगर वो अप्लाई करेंगे सो 2x इक्वल टू 33 इंटू 20. सो वैल्यू ऑफ x 33 इंटू 20 अपॉन 2. 2 से ये कैंसिल हो रहा है 10 टाइम्स. सो 33 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 330. इट मीन्स the number of good ones bulb per day is 330. Okay, so it is clear. So exercise 7.2 is completed by my side. Now do the remaining question in the practice. Okay, now see next method, exercise 7.3, unitary method. So what is the unitary method? Means which questions solved in earlier previous exercise 7.2 of ratio and proportion, it can be solved one more method by one more method. This is unitary method. ठीक है, इस method में क्या होता है, we have to find, first we find out the price or cost whatever mass for one article, then we find for required number of article. Means suppose आपको given है कि इतनी 12 बुक्स का कॉस्ट ये है तो हम पहले 1 के लिए फाइंड करेंगे, देन जो गिवन रिक्वायर्ड नंबर है उसके लिए वो चीज फाइंड करेंगे. ओके, सो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, फर्स्ट वन आर्टिकल के लिए कैसे फाइंड करोगे, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, गिवन इफ 12 बुक्स कॉस्ट ₹90. ओके, 12 बुक्स का कॉस्ट गिवन है तो हम पहले क्या करेंगे, 1 बुक का फाइंड करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू मेथड के अकॉर्डिंग यही है, पहले 1 के लिए फाइंड कीजिए फिर जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके लिए फाइंड कीजिए. सो कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज गिवन ₹90. सो फर्स्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 90 अपॉन 12. ओके, देन फाइंड आउट फॉर रिक्वायर्ड नंबर. तो आपको किसके लिए फाइंड करना था, 15 बुक्स. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स. So cost of 15 books is ₹90 upon 12, means cost of 1 book into finding for required number. So 90 upon 12 into 15 is, अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये कट हो गया 3 से 5 टाइम, ये 4 से 12 जो है वो 4 टाइम्स, अगेन कट दी बाय 2 टाइम्स एंड 90 is 45 टाइम. सो फाइनली ये हो जाएगा 45 into 5 upon 2. Okay, so 2 to 5 upon 2. So cost of the 15 books is ₹112.50. Okay, ₹112.50. Hence, the cost of 15 books is ₹112.50. Then, now see one more question. Question number 4. It is given a pile of 400 sheet of paper is 6 meter thick. How thick is a pile of 156 sheets? तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है, 150 है, और गिवन किसके लिए है, 400 शीट्स का थिकनेस गिवन है. तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए फाइंड करेंगे. सो इट इज गिवन थिकनेस ऑफ 400 शीट्स इज 6 सेंटीमीटर. सो फाइंड फॉर 1 शीट. थिकनेस ऑफ 1 शीट इज 6 by 400. नाउ थिकनेस ऑफ 150 शीट्स इज 6 by 400 into 150. ये आपने
सिस्टमैटिक स्टेटमेंट क्वेरी कर लिया। देन अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये देखो इससे 0 से 0 डिजिट कट हो गई। अगेन बाय 5 टेबल ये इससे कट हो जाएगा 5 से 8 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम। अगेन by 2 table of 2 this is cut 4 times and this is 3 times, so 3 3s are 9 and 9 by 4 means thickness of 150 sheets, thickness of a pile of 150 sheets is 2.25 centimeter. This is the final answer. Clear? Now see question number 9. It is given a plane travel 5100 kilometers in 6 hours. So how far will it go in 4 hours 30 minutes 36 minutes? इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइमिंग में, कितना टाइम ले रहा है वो 6 आवर्स का। देन 4 hours 36 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो हम पहले तो यहाँ पे इसको इसकी यूनिट से हम कर लेते हैं, मीन्स हार और मिनट से, तो हम पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी ऑल आर नो 1 hour equals to 60 minutes. So 6 hours is 6 into 60 means 360 minutes. And 4 hours 36 minutes, it can be written as 4 into 60 plus 36 means 276 minutes. ये हमने 4 hours 36 minutes को कन्वर्ट कर लिया। Now अरेंज दी स्टेटमेंट। अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग करें, यूनिटरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ प्लेन इन 6 hours और 360 मिनट इज 5100 किलोमीटर। तो अब इससे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो 1 के लिए। फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट इज 5100 अपॉन 360। 1 आर्टिकल के लिए फाइंड कर लिया। देन दी फाइंड फॉर रिक्वायर, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर या डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 hours 36 मिनट और 276 मिनट इज 5100 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 276। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैंसिल, ये आपके अकॉर्डिंग आप कैंसिल कर सकते हो। जब मैंने इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ रहा है 170 इंटू 23, ये 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अगेन 26 से ये कट हो रहा है, 2 से इसको कट किया मैंने। ये 3 के टेबल से 12 टाइम और ये 3 से 170 टाइम्स। अगेन ये 12 से कट हो रहा है, 12 2 से 24, 3 36, 12 3 से 36। सो 160 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर होगा 3910 किलोमीटर। हैंस द डिस्टेंस कवर इन 4 hours 36 मिनट इज 3910 किलोमीटर बाय अ प्लेन। ठीक है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा वो। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज बेटर बाय, 2 ऑप्शन है, हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। फर्स्ट ऑप्शन है 12 kg टमाटोज फॉर ₹132 एंड 60 kg टोमेटोज फॉर ₹168। आपको टोमेटोज का कॉस्ट गिवन है, इधर 12 kg इतने के हैं और उधर 16 kg इतने के हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन फाइंड करें। तो यहाँ आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करें, हम 1 kg का कॉस्ट फाइंड कर लें, तब हम यहाँ से इजीली कंपेयर कर पाएंगे। सो हियर कॉस्ट ऑफ 12 kg is given, so cost of 1 kg tomatoes is ₹132 divided by 12। तो कितना कॉस्ट आ गया 1 kg का, 11, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सी दी सेकंड ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ 16 kg tomatoes is ₹168। so cost of 1 kg tomatoes is ₹168 upon 16 means ₹10.5। तो सेकंड ऑप्शन में वही वो जो टोमेटोज हैं 1 kg टोमेटोज का जो प्राइस है वो कितना है 10.5 और फर्स्ट ऑप्शन में कितना है ₹11। So which is better? Better option is second. So hence why? Because 10.5 is less than 11. तो cost price कम किसकी है, second option में है। So second option is better for both the tomatoes. Okay. Now remaining questions are do in practice. Okay.